Morning students. Today in this Sanskrit grammar class we are going to learn an important topic named avyay, or you can say adverbs. The word which is not changed due to gender, number or case of noun or pronoun is called avyay. Generally, it is used to present a point emphatically, ask a question or describe something in detail. Students, this topic is very important for your exam point of view. From this topic, blanks will be asked in your question paper, and to fill the blanks you will have bracket and three different adverbs to fill the blank. So for this, some important adverbs are given in your textbook, or here I am going to show you. You have to note down all these adverbs, their meanings and sentences in your notebook. Okay, so how to use the adverbs in sentences? We are going to learn this thing. In the video, first the adverb yada and tada. These two words are given. Meaning of yada is when and tada is then. Students, these both words are used in a same sentence or in one sentence only. Means you can say these two words are used in combo. अगर सेंटेंस में यदा आया है तो तदा भी ज़रूर आएगा. तो अगर इस तरह के सेंटेंस का ब्लैंक आपको आएगा तो सेंटेंस में यदा दिया होगा और तदा के लिए ब्लैंक होगा. देन यू हैव टू फाइंड आउट तदा फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल योर ब्लैंक. इफ तदा इज गिवन तो ब्लैंक में आपको यदा फिल करना होगा. इसके बाद सेकेंड कॉम्बो इज यदि तरही. स्टूडेंट, ये दोनों शब्द भी एक साथ ही सेंटेंस में आते हैं. यदि मीन्स इफ, तरही मीन्स देन. ओके, तो अगर यदि दिया है सेंटेंस में तो तरही मिस होगा, उसकी जगह ब्लैंक दिया हुआ होगा. और अगर तरही दिया है तो यदि के लिए ब्लैंक दिया होगा. दिए गए ब्रैकेट में से आपको दोनों में से जो भी मिसिंग वर्ड है निकालकर अपना ब्लैंक फिल कर देना है. ओके, देन अनदर कॉम्बो इज यथा एंड तथा. ये भी दोनों साथ में ही आते हैं. दोनों में से एक वर्ड मिसिंग होगा और आपको उसको ब्रैकेट से फाइंड आउट करके अपना सेंटेंस फिल कर देना है. इसके बाद अत्र तत्र, ये दोनों वर्ड्स भी एक ही सेंटेंस में होते हैं. सिमिलरली दोनों में से जो भी वर्ड मिसिंग हो उसको आपको ढूंढकर अपना ब्लैंक फिल कर देना है. अत्र मीन्स हियर, तत्र मीन्स देयर. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज अपि. अपि मीन्स ऑल्सो. तो जब भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब फिल करने के लिए ब्लैंक आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, अगर आप सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे तो आप अपने ब्लैंक को अच्छी तरह फिल कर पाएंगे. एक बार देखते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस से कि कैसे आपको इसको फिल करने में ये यूजफुल होंगे. ओके, आपको नोटबुक में ये सारे एडवर्ब्स एज इट इज कॉपी कर लेने हैं. जैसे मैंने यहाँ पर जो एडवर्ब के वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है,
आपको भी अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करके रखना है। अब जब हमारा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो मिसिंग होंगे। कॉम्बो वाले वर्ड्स में से कोई एक वर्ड मिसिंग होगा और जो सिंगल एडवर्ब है वो खुद मिसिंग होगा। फर्स्ट सेंटेंस का अगर मीनिंग हम देखें तो यदा काका आहार अर्थम गच्छति तदा सर्पः एकम शावकम खादति। इसका मीनिंग है when the crow goes for searching food or for food, then a snake eats its young one. जब कौवा खाना लेने के लिए गया तो सांप ने आकर उसके बच्चे को खा लिया। अब यहाँ पे एडवर्ब था यदा और तदा, when and then। तो आपको अगर ये सेंटेंस का मीनिंग आता है, सेंटेंस समझ में आता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट योर एडवर्ब। सेकेंड इज यदि तर्हि, इफ देन। यदि धनम दास्यसि तर्हिर्सः गमिष्यति। इफ यू विल गिव मनी देन ही विल गो। ओके, तो इफ एंड देन। यथा तथा, एज सो। यथा राजा तथा प्रजा, as the king is there, similarly or so as his people of kingdom. Then next, atra tatra, here there। अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति तत्र वितरणम व्यवस्था अस्ति। Here there are many pictures, photos, or you can say paintings, and there is the arrangement of distribution. Now fifth is also। गुरुदेव अहम अपि तव शिष्यं भवितुम इच्छामि। ओ गुरु, I am also want to your disciple। तो आपने देखा जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं वहाँ पे हमारे एडवर्ब्स यूज हुए हैं, और जब ब्लैंक आएगा तो ये एडवर्ब्स नहीं होंगे, आपको उनको ढूंढकर ब्लैंक फिल कर देना है। हमारा नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है अन्यथा। अन्यथा मीन्स अदरवाइज। नय माम, अन्यथा अहम त्वाम खादिष्यामि। मुझे ले चलो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। टेक्स मी अदरवाइज आई विल ईट यू। नेक्स्ट इज अधुना। अधुना मीन्स नाउ। अधुना वयम सुखेन वसामा, नाउ वी आर लिविंग हैप्पीली। नेक्स्ट अद्य। अद्य मीन्स टुडे। अद्य सोमवासर, टुडे इज मंडे। नेक्स्ट वा और। नदी जलेन कूप जलेन वा वृक्षस्य सेचनम भवति। ट्री इज इरिगेट बाय द वाटर ऑफ रिवर और द वाटर ऑफ वेल। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वदा। सर्वदा ऑलवेज। अहम सर्वदा सत्यम वदामि। I always speak truth. Next, अन्यत्र। अन्यत्र means elsewhere. जलस्य अभावे जनाः अन्यत्र गच्छन्ति। In the absence of water or in the scarcity of water, people go to another place. Next, number 12, ev. Ev we use in two meanings, only or itself। तो उसके लिए सेंटेंस दिया है, संतोषः एव पुरुषस्य परमं निधानम। Satisfaction only, or you can say satisfaction itself is the treasure of man। Number 13 is उच्चेह। उच्चेह means loudly। विप्रा
उच्चैः मंत्रगानं कुर्वन्ति. Brahmins chanting the mantras loudly. And last one is nicheh. Nicheh means slowly or softly. Mam bhagini nicheh bhashate. My sister speaks slowly or softly. So students, these are our 14 adverbs. Okay, you have to note down all these adverbs in your notebook as it is. Then underline the words of adverbs and prepare them for blanks. Here one exercise is given to you. You have to note down this exercise from this video also. It will be helpful you to preparing the questions for your examination. Here the blank is given. Siha swabharyayah dash nadim agachat. Students, here 3 words are given in the bracket. Sah. Sah means with. Tatra means there. Api also. और मीनिंग है इस सेंटेंस का, शेर और lion with lioness went to the river. तो lion with lioness. That is why the adverb sah is used in the blank. Second is manojah pathati samirah dash pathati. Manoj is studying, Samir dash studying. Yatra means here, Sah means with, Api means also. So Manoj is studying, Samir also is studying. Okay. Third is Yatra pustakam asti dash lekhani api asti. Here is the book. Tatra, there a pen also, or there a pen is also. Okay. Number 4. Rakshakah graham kshetram dash rakshati. Students, as you know, in Sanskrit, cha means end. A-N-D, end. इस सेंटेंस का मीनिंग है रक्षका, द गार्ड्स. Graham means house. Kshetram means farms or khet, you can say. Rakshati, guards. Okay. The guards protect the house or guards the house and farm also. Number 5. Adya avakasha asti. Adya means today. Avakasha, holiday. Today is holiday. Then number 6. Dash karishyasi तथा प्राप्स्यति. मैंने बोला कि अगर तथा आया है तो ब्लैंक में यथा जरूर आएगा. तो आवर राइट आंसर इज यथा. ओके. नंबर 7. अधुना स विद्यालयम गच्छति. नाउ एट प्रेजेंट ही इज गोइंग टू स्कूल. नंबर 8. बिडाला डैश भसति. नीचे सॉफ्टली, उच्चे लाउडली एंड सर्वथा ऑलवेज. मीनिंग है इस सेंटेंस का, द कैट म्यूज और द कैट मेकिंग अ साउंड लाउडली. ओके. तो इस तरह से एग्जामिनेशन में आपको ब्लैंक्स आएंगे और जहां मैंने रेड अंडरलाइन करके वर्ड लिखा है वो जगह ब्लैंक होगी और ब्रैकेट में 3 एडवर्ब्स आपको दिखेंगे. वहां से राइट वन सिलेक्ट करके आपको आपका एडवर्ब पूरा कर देना है. ऑल राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ग्रामर चैप्टर एडवर्ब्स और अव्यय. आई होप
आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नोट डाउन ऑल द मैटर गिवन इन योर वीडियो, अच्छे से लिखिए एंड प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।